हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, चैनल पे न्यू है तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। एक दिन पहले की वीडियो आप देख सकते हो, ये वाली वीडियो मेरी कल की वीडियो डाली हुई है। मैंने क्लियर ये बात बोली हुई है, निफ्टी बाउंस फ्रॉम सपोर्ट सेलिंग ओवर बुल मार्केट। मैंने इतने इंडिकेशन लिख दिए हैं क्लियर थंबनेल पे। ये ऐसी चीज़ें कोई लिखता नहीं है आपको। आप किसी भी अगर यूट्यूबर की वीडियो जाके देखोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि इस लेवल के ऊपर ऐसे करना होता है, इस लेवल के नीचे पुट लेनी है, कॉल लेनी है, मतलब लेवल्स वगैरह बताएंगे तुम्हें। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि बुल मार्केट है बियर मार्केट है। मैं तुम्हें कल क्लियर एक वीडियो डाल के गया हूँ और मैंने क्लियर कहा है बुल मार्केट है, सिर्फ कॉल बाय करो। हर डिप पे आप सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड ढूंढो, आप अपने सेटअप ढूंढते रहो। बट मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि हाँ भाई मार्केट बुलिश है, और लेके चलता हूँ चार्ट पे, एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि हम ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आपके सामने है पहला तो निफ्टी के अंदर 180 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल आज निफ्टी 180 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। लेके चलूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हमने आज कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं की है। हमने एक तो ट्रेड की थी, मतलब BTST ट्रेड थी हमारी। वो ये ट्रेड थी कि शायद वो ट्रेड थी डॉक्टर रेड्डी में, डॉक्टर रेड्डी नाम का स्टॉक है, उसके अंदर हमारी ट्रेड थी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी आपको मैं दिखाई देता हूँ। हाँ, BTST ट्रेड हमारी ये थी सिर्फ, और कोई स्टॉक में हमारी कोई भी ट्रेड नहीं थी। और आप मानोगे नहीं, इस स्टॉक को हमने एकदम बॉटम से बाई किया था। ये देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है आपके सामने, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू गिर रहा है। ये स्टॉक कहाँ से बाउंस किया? इस जगह से, लास्ट वाली रेंज से। ये रेंज क्या है? 59 ऑलमोस्ट। नीचे की तरफ देखोगे तो 5900 से थोड़ा बहुत और नीचे गया है, बट इसका बॉटम यही बना है 5900 के आसपास, और यहीं से ये बाउंस किया है। अब मैं दिखाता हूँ हमारी बाइंग कहाँ से हुई है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, एंड मेंबर्स को जो जाती है ट्रेड्स यहीं से जाती है, एंड ये मेरे प्रीमियम मेंबर है, ठीक है। तो मैंने एक स्विंग ट्रेड दी हुई थी डॉक्टर रेड्डी की, ये रही डॉक्टर रेड्डी बाय 85900, ठीक है। कल ही ट्रेड दे दिए 12 बजे। ये मतलब कल की बात नहीं, फ्राइडे की बात है, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहती है। तो फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को डॉक्टर रेड्डी हमने बोल दिया बाय कर लो 5900 से। और अब उसके बाद उसका टारगेट दिया था 6020। तो आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने है इसका आज कितना हाई लग चुका है। इस स्टॉक का हाई आप इस जगह देखना, यहाँ दिखाता है हाई, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का हाई आप देख सकते हो, 6064 का हाई लग चुका है। और जबकि हमने टारगेट कितना दिया हुआ था? 6020, 6040, नहीं 6140। मतलब एक ही टारगेट हिट हुआ है, बाकी टारगेट हिट नहीं हुए हैं, बट हो जाएंगे क्योंकि अभी स्टॉक ने चलना सिर्फ स्टार्ट किया है। अभी तो बॉटम क्रिएट हुआ है, ठीक है। हमने तो बिल्कुल बॉटम से बाय कर लिया, और पहला टारगेट इसमें हिट हुआ। ये हमारी थी BTST ट्रेड। मेन चीज़ ये है, ये देखो आप, जहाँ से हम एंट्री बना रहे हैं वहीं से ट्रेंड ही पूरा चेंज हो जा रहा है, दिख रहा है। कंटिन्यू गिर रहा था स्टॉक, जैसे ही हमने इसको बोला 5900 बाय करो, तुरंत बाउंस कर दिया स्टॉक ने 2-3% का, ठीक है। और ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आज की इंटरडे ट्रेड्स। कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं की हमने। ये सैटरडे यस्टरडे, ठीक है। आज देखो मॉर्निंग में एक मैसेज डाला गुड मॉर्निंग, फिर हमने ये डाला कि डॉक्टर रेड्डी में पहला टारगेट हिट हो चुका है। फिर हमने दी निफ्टी 22200 की कॉल बाय 8248। टारगेट थे 265, 280, 300। 10:36 में मैंने कॉल दिया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, 10:36 का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड दी हुई है, 5 मिनट पे चलेंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको किसी को याद है तो। हेड एंड शोल्डर में मैंने आपको एंट्री लेनी सिखाई थी, और मैंने आपको एडवांस एंट्री सिखाई थी, जो कि कोई नहीं सिखाता है। पैसे लेने के बाद भी आपको नॉर्मल पैटर्न सिखाया जाता है। आप कहीं पे जाके कोर्स कर लेना किसी का भी, आपको नॉर्मल पैटर्न सिखाया जाएगा। मैंने आपको बताई थी एडवांस एंट्री, और आज मैं दिखाता हूँ हमने एंट्री कहाँ की थी, ठीक है। इसको हमने मॉर्निंग में ही कर लिया था आइडेंटिफाई। अब जो प्रो ट्रेडर है, जो कोई अच्छा ट्रेडर है, वो इसमें एंट्री कहाँ लेगा? वो इसमें एंट्री जब ये पूरा बन जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, इस जगह वो एंट्री करेगा, ठीक है। इस जगह वो एंट्री करेगा, SL रखेगा वो इस जगह पे, ठीक है। इतना बड़ा SL। बट मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एंट्री कितने बजे हुई थी। 10:36 पे हुई थी, आपको याद ही है, अभी दिखा के लाया हूँ जस्ट। 10:36 वाली कैंडल देखो कौन सी है, ये वाली कैंडल है। ये जो दिख रही है ग्रीन कैंडल, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाली देखो ग्रीन कैंडल, ये वाली। इस ग्रीन कैंडल पे हमने बाय किया है बिल्कुल लो पे, और जहाँ से बाय किया है, जैसे कि
ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है। जैसे ये एंट्री हुई है उसके बाद आप देख लो नीचे गया है, 1 सेकंड भी नीचे नहीं गया, और जहाँ से हमने बाय किया वहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हुए हैं, और पूरा ये मूव हमने कैप्चर किया यहाँ तक, ये पूरा मूव हमने यहाँ तक कैप्चर किया। ठीक है, इसमें जो भी प्रॉफिट था उसको हमने बुक किया। मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों टारगेट हमारे इसमें हिट हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड। उसके बाद आप देखोगे निफ्टी के अंदर जो भी आपके सामने मूव आया तो हमारे टारगेट हिट हुए। उसके बाद हमने 1:32 पे एक ट्रेड और दी है, हमने कहा 22,200 की कॉल बाय 8,265 दोबारा बाय करने के लिए दी है, 22,200 की कॉल, और एंट्री किस टाइम हुई है 1:32 पे। ठीक है, 1:32 पे, और देख सकते हो इसके भी सारे टारगेट हिट हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा भी ये रहा ऑल टारगेट हिट। ठीक है, वो तो आपके सामने ये मूव भी काफ़ी बड़ा है, लास्ट में तो टारगेट तो हिट होने थे, सारे टारगेट हिट हुए। बट मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले भी हमने इसको बॉटम से बाय किया बिल्कुल, इस बार फिर हमने इसका बॉटम फाइंड किया। देखो 1:32 पे ट्रेड की थी, इसका भी हमने बॉटम फाइंड किया, इसकी एक्सपायरी थी 2 मई, हमने अगले वीक की एक्सपायरी ली थी। ठीक है, फिर भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए। एंड एक ये TCS की स्विंग ट्रेड है जो हम BTST करके गए हैं, और एक BTST ट्रेड ये है मिड कैप निफ्टी 10,700 की कॉल। इसका आपको बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा क्यों कि ये BTST। ठीक है, एंड ये थोड़ा बहुत अपने मेंबर का प्रॉफिट है 8-8,500 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस ट्रेड में हमने जो एंट्री की थी 1:32 पे उसका लॉजिक क्या था। ठीक है, 1:32 वाली कैंडल देखते हैं पहले तो। ये देखो इस जगह बाय हुआ है, ये है 1:32 वाली कैंडल, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 1:30। ठीक है, 1:32 इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है, और जैसे ही एंट्री हुई है उसके बाद आप खुद मुझे बता दो स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा एक बार भी? ये देख लो आपके सामने है, बिल्कुल एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसका रीज़न आपको बता देता हूँ फटाफट क्या रीज़न है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम कल कैसे ट्रेड करनी है वो चीज़ें बतानी है ना। देखो मैं आपको कल बोल के गया था निफ्टी है बुलिश, ठीक है, बोला था आपको। और उसके बाद एक तो आपको सिंपल यहाँ पे पैटर्न दिखेगा कि ये कप एंड हैंडल टाइप का थोड़ा पैटर्न है। ठीक है, इसको कप एंड हैंडल ही बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। एक तो ये पैटर्न हो गया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे क्या मिली, जबकि हम प्रॉफिट में बैठे थे ऑलरेडी मॉर्निंग में, फिर भी हमने सेकंड हाफ में एक और ट्रेड क्यों ली उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मार्केट बुलिश थी, इसने एक बनाया बेरिश पैटर्न, आपको वो अभी दिखेगा नहीं, मैं दिखाता हूँ तब दिखेगा वो आपको। काफ़ी ज़्यादा बारीक पैटर्न है ये, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल ही रहता है ऐसे टाइम पे। ये देखो इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखोगे तब दिखेगा थोड़ा, इसको हेड एंड शोल्डर ही बोलते हैं। ये बीच में हेड हो गया, आसपास के दोनों शोल्डर हो गए। इसकी पहचान यही है कि दोनों शोल्डर सेम लेंथ होती है, दोनों की जो लेंथ होती है ना दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बना था, ये वाला शोल्डर देखो और ये वाला शोल्डर देखो, दोनों सेम है बिल्कुल, समझ गए? तो इसकी सेम रहती है, यहाँ पे सेम हाई बने, मुझे दिख भी गया कि पैटर्न बन गया है, और इसके नीचे ब्रेक डाउन भी किया इसने। थोड़ा ड्राइंग हटा के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन भी किया, और फिर ये रीटेस्ट करने भी गया, रीटेस्ट करके फिर एक बड़ी कैंडल बनाई बेरिश कैंडल, बट फिर भी हमने पुट नहीं ली क्योंकि अपना व्यू बुलिश है ऑलरेडी। ठीक है, इसीलिए बता के जाता हूँ आपको व्यू बुलिश क्यों है। अब मॉर्निंग में किसी बंदे ने हो सकता है इसमें ट्रेड ले ली हो, जो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, फंस गया ना, वो लॉस हो गया उसको। आपको पुट लेने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपको बोल ही दिया कि मार्केट बुलिश है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो आप सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड फाइंड करो। अगर पुट साइड के ट्रेड बंद रहे हैं तो शांत बैठे रहो, ट्रेड करना जरूरी थोड़ी ना, बैठे रहो। जब आपको लगे बुलिश हो चुकी है, कॉल साइड के ट्रेड बन रहे तभी करो, ट्रेड ही मत करो पुट साइड के। अब जिस किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसको पता है उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा था अच्छे से, मुझे दिखा कि पैटर्न एक्टिव हो चुका है, सेलर्स एंट्री बना चुके हैं, रीटेस्टिंग भी पास हो चुकी है। फिर मैंने सोचा अगर गिर जाएगा तो गिर जाएगा, हमें क्या लेना देना, हमारी कोई ट्रेड थोड़ी ना चल रही है, हमने तो कॉल साइड प्रॉफिट बुक कर लिया। बट जैसे ही ये यहाँ से इसके अंदर घुसा ना वापस, तो मैं तुरंत अलर्ट हो गया। मैंने कहा अब ये जो बंदे यहाँ पे सेल किए जिन्होंने, उन सब के एसएल पड़े हैं, किसी ने एसएल यहाँ रखा होगा, किसी ने एसएल कोस्ट टू कोस्ट रखा होगा, किसी ने बफर दे के यहाँ रखा होगा। तो मुझे पता चल गया अब इनके एसएल ट्रिगर होने वाले हैं, तैयार हो जाओ बिल्कुल। और वही हुआ, यहाँ से इसने जैसे ही मूव किया एसएल हिट होने स्टार्ट हुए, गया वन वे, और ये अपसाइड वाला मूव हमने कैप्चर कर लिया। इसका रीज़न मतलब यही था कि हमें दिख गया कि पुट बायर कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ है और मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे हमें एक रिस्क लेना चाहिए। समझ गए? सेलर जहाँ ट्रैप होगा वहाँ तो रिस्क लेंगे ही ना, तो उसी का एक रिस्क लेके हमने प्रॉफिट बनाया था। और एक आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलोगे तो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना था, अगर आप देखोगे तो
इसी को डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न बना के गया। तो बस यही ये नॉर्मल से पैटर्न है, इन्हीं पे काम चलता है, फिर भी बॉटम फाइंड कर लिए जाते हैं। बट आपको थोड़ा वो मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई पैटर्न बन गया, उसका मूव आ गया, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि अरे यार ये पैटर्न बना था, मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाया, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चार्ट बनने के बाद सबको दिख जाता है ये पैटर्न बना था। मज़ा तब आएगा जब आप पैटर्न बनते हुए को पहले ही पकड़ लोगे कि ये पैटर्न बन रहा है और आप उसमें एंट्री बना लोगे। और मैं चाहता हूँ आप एडवांस हो बिल्कुल, पैटर्न को पूरा बनने ही मत दो, बीच में ही एंट्री ले लो, उससे पहले ही, पैटर्न कंप्लीट होने से पहले ही, ठीक है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सीखी जाएगी, ये भी हो जाएगा। बट ये हमारे आज के ट्रेड थे। एंड मैं आपको अब बताऊंगा कि आगे का व्यू क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट क्या आगे, ठीक है। थोड़ा आगे की बात कर लेंगे। मैं फिर से कल की तरह सेम बात करूंगा। कल भी मैं आपको यही बात कह के गया था। अब निफ्टी यहाँ से बुलिश हो चुकी है, कल ही मैंने बोला था। और जब ये मार्केट यहाँ से गिर रही थी, जब ये वाले कैंडल बन रहे थे ना, बड़े बड़े गैप डाउन वॉर की न्यूज़ आ रही थी, मैं तब भी यही बोल रहा था बार बार। मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हो पुराने वीडियोस, ये देख लो। मैं सारे वीडियोस में लिख रहा था उस टाइम, बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है, बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है। मैंने बार बार बोला था। अगर किसी मेंबर ने अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर लिया होगा तो मेरे हिसाब से उसे नुकसान हुआ अच्छा खासा। और मैंने कहा था यहाँ पर अगर आपकी कोई SIP चल रही है, म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि ये मार्केट में डिप आया और ये बाय करने का टाइम है, ठीक है। अभी निफ्टी वापस अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है नेगेटिव, मैं फिर से बोलूँ, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है, नॉर्मल मार्केट रहती है हमेशा की तरह, तो फिर आपको ये वाला टारगेट लगते हुए दिखेगा यहाँ से 23,000, ठीक है। निफ्टी में आपको 23,000 लगते हुए दिखेगा अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तो। निफ्टी अभी भी बुलिश है, ठीक है। आपको दिखेगा फ्राइडे को नेस्डेक 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ था, और अपनी मार्केट मंडे को फिर भी निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर ओपन हुई है। क्यों हुई है? मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, मार्केट वीक नहीं है। कोई मेंबर ये मत सोचो गिर जाएगी, यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ये थोड़ा वॉर आया था, उसकी वजह से ये गिर गई। बैठे रहो ट्रेड्स के अंदर। अगर आपके पोर्टफोलियो है तो उनको रखो, कोई ही दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल के अलर्ट कर देंगे कि अपना पोर्टफोलियो निकालिए। अभी तक तो ऐड ही करने का टाइम है, तो ऐड ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और निफ्टी यहाँ से अभी भी बुलिश है। मैं फिर से बोलूँगा कॉल साइड की ट्रेड फाइंड करना। ऊपर 23,000 तक का टारगेट है हमारे पास, और एक लेवल आपको दे देता हूँ। हो सकता है कल आपको वहाँ निफ्टी मिल जाए। बाकी अगर गैप अप खुली तब तो मुश्किल है, गैप अप नहीं खुली, फ्लैट ओपनिंग हुई तो आपको वो लेवल मिल जाएगा। देखो ये वाला लेवल आपके सामने है, यहाँ से लिया रेजिस्टेंस। आज की ओपनिंग भी यहीं पे हुई ऑलमोस्ट, और उसके बाद एक बार फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक बार फिर यहाँ से टक्कर मारी, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। बट अभी तक ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको बिल्कुल। ये ग्रीन जोन अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। और अगर कल ये यहाँ पे फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, या कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, बट किसी भी तरह अगर आपको इस ग्रीन जोन पे ये मिल रही है तो फिर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना लेना, ठीक है। ग्रीन जोन है 22,320 के आसपास का, 22,320 और 22,310, ये वाली जो रेंज है ना 310 से 320 वाली, इसको आप जोन को मार्क कर लो। और बढ़िया ट्रेड कब बनेगी? बढ़िया ट्रेड तब बनेगी जब ये यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा गिरे, मॉर्निंग में गिर के इस जोन पे आए। तो थोड़ा गिरेगा तो उससे क्या होगा, पुट बायर भी आ जाएंगे। मार्केट गिरती है तो लोग पुट बाय करते हैं ना, वो इतना लेवल वगैरह देखते नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे, बहुत बड़ी मार्केट है तो वो लोग पुट भी बाय कर लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई ट्रैप होगा तभी तो पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। तो निफ्टी अगर यहाँ पे कल फ्लैट खुल के नीचे की तरफ इस ग्रीन जोन पे आती है, कोई डब्ल्यू बनाती है या फिर किसी भी तरह का कोई पैटर्न बनाती है, कैंडल मिलती है अच्छी, तो हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो खुद आप यहाँ पे बाइंग देख सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर हम बता देंगे कि कोई कौन से टाइम पर कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, SL क्या है, एंट्री क्या है, सारा कुछ हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे प्रीमियम ग्रुप की, जिसके अंदर हम डेली 4 से 5 ट्रेड देते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपको हमारे किसी भी एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, हमारे लिंक से, ठीक है। हमारा ब्रोकर नहीं है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है। किसी में भी कर सकते हो, एंजल वन में, अपस्टॉक्स में, धन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो भी मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी का फिलहाल यही व्यू है। एक चीज़ आपको मैंने बतानी थी कि मिड कैप निफ्टी की कॉल क्यों लेके गए हैं ना, वो आपको बताना था। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, आपके सामने है निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, 190। फिर निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, 150। बैंक निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, 350, ठीक है। बट लेके चलूँ आपको अगर मिड कैप निफ्टी पे, ठीक है। ये है मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स, ये कितने पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, दिख रहा है, सिर्फ 33 पॉइंट।
सिर्फ 30-35 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। इसका रीज़न क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न, ठीक है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है फिलहाल, क्योंकि डेली एक्सपायरी होती है, आपको पता होगा। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, मंगलवार को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, फिर बैंक निफ्टी की होती है, फिर निफ्टी की होती है, और फ्राइडे को सेंसेक्स की होती है, ठीक है। 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 5 दिन एक्सपायरी होती है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन कभी कभी मूव आता है, ठीक है, आता है मूव, और थोड़ा बहुत मूव आता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन 2 दिन मूव आते हैं, बाकी दिन आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं दिखेगा। बाकी स्टॉक में मूवमेंट दिखेगा, जैसे कि आज एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की, निफ्टी मूवमेंट कर रही थी, बैंक निफ्टी कर रही थी, सेंसेक्स कर रहा था, फिर निफ्टी कर रही थी, बट मिड कैप निफ्टी को मूव नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि जो लोग 0 to 0 ट्रेड कर रहे हैं ना मिड कैप निफ्टी में, उनके प्रीमियम 0 कर दिए। कॉल बाई की उसका प्रीमियम 0, पुट बाई की उसका प्रीमियम 0। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है उस इंडेक्स को ज़्यादातर ऑपरेटर कोशिश करता है कि इसको आज साइडवेज किया जाए और कॉल पुट के प्रीमियम खाए जाए। तो आप थोड़ा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहा करो, 0 to 0 में थोड़ा कम ही ट्रेड किया करो, ज़्यादा ट्रेड करो पोजिशनल, अगले वीक के ट्रेड किया करो। अब इसको आज चलने नहीं दिया, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी आज एक्सपायरी थी, तो ऑपरेटर नहीं चाहता था कि अगर किसी ने 0 to 0 ट्रेड ले रखी है तो उसको मैं प्रॉफिट करने दूँ, बस इतना ही लॉजिक था। तो आज ये नहीं चली तो कब चलेगी? कल चलेगी या फिर परसों चलेगी, 1-2 दिन बाद चलना तो पड़ेगा। इसका जो मूव पेंडिंग है वो कंप्लीट तो करना है ना इसे, तो इस पर आप ध्यान रखना, 1-2 दिन में आपको चलते हुए दिखेगी। इसका मूव अभी पेंडिंग पड़ा है, जो बाकी इंडेक्स निकल गए थोड़ा थोड़ा मूव कर गए, ये अभी पीछे पड़ा है, ऑपरेटर ने रखा इसको डांट के, तो ये 1-2 दिन में आपको चलते हुए दिखेगा, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक था हमारा। हमें निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश दिखी रही है तो हमने सोचा क्यों ना ट्रेड इसमें ली जाए, मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा चलते हुए दिखे, क्योंकि इसका थोड़ा मूव पेंडिंग है, ठीक है। सिंपल सा यही लॉजिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई मेंबर, आपका फैमिली मेंबर, फ्रेंड कोई ट्रेड करता है तो उसको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड आज का आपका क्या प्रॉफिट लॉस रहा वो एक बार कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, ठीक है। थैंक यू।